मात्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से कर श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको साता है? साता जी, आपकी साता है ना? साता है। हाँ जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 4 सूत्र किए थे। फर्स्ट में हमने कहा था सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र ये सब किसके हैं? मोक्ष के उपाय है। ठीक है। अब सम्यक दर्शन 2 तरह से नहीं, तत्वों पर सही श्रद्धा रखना, उसकी सही जानकारी को प्राप्त करना और उसके ऊपर श्रद्धा रखना इस कॉल्ड सम्यक दर्शन। ये हमारा सेकंड सूत्र था। थर्ड हमारा सूत्र था प्रमाण नयर दिगमः। मीन्स सम्यक दर्शन 2 प्रकार से हो सकता है। या तो स्वतः हो सकता है अपने अंदर ही, जैसे तीर्थंकर परमात्मा को होता है, या किसी से उद्बोधन मिलने से, या कोई शास्त्र को पढ़ने से, आगम को पढ़ने से, उनके द्वारा भी हमें प्रतिबोध मिल सकता है। या तो स्वयं बुद्ध हो सकते हैं या प्रतिबुद्ध हो सकते हैं। दिस वाज योर थर्ड। उसके बाद हमने पढ़े थे कितने प्रकार के तत्व इसमें मेंशन किए हैं? 7। हालांकि तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 9। इसमें हमने आश्रव और बंध में ही पुण्य और पाप का तत्व समावेश कर दिया है, इसलिए 7 है। 7 का भी ऑर्डर इधर कैसे है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है। जैसे 9 तत्वों में उसकी गिनती होती है वैसा इधर क्रम नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया था क्योंकि जीव ही चेतना स्वरूप है, जीव में ही चेतना की शक्ति होती है, इसीलिए जीव फर्स्ट ऑर्डर पे लिया गया है। जीव अकेला स्वतः कुछ भी नहीं कर सकता, उसको अजीव की सहायता लगती है। जैसे आत्मा को अगर कर्मों से मुक्त होना है या आत्मा को कर्म करना है तो भी उसको क्या चाहिए? उसको शरीर चाहिए, तो उसको अजीव का हेल्प चाहिए। तो जीव तत्व हो गया, अजीव तत्व हो गया। उसके बाद क्या आता है? आश्रम। करेक्ट। जब आप कोई कार्य करते हो जीव और अजीव के द्वारा, तब शुभ या अशुभ कर्म अपने आत्मा को लगते हैं। दिस इज आश्रम। और आत्मा पर आकर चिपकने का कार्य होता है बंध। उसको रोकने का कार्य करता है संवर। जो लगे हुए कर्म है उसको आंशिक रूप से निकालना इज निर्जरा। एंड सभी कर्मों से मुक्त हो जाना इज कॉल्ड एज मोक्ष। बिरयानी पनीर वाली बनानी। सॉरी। अब नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट सूत्र की ओर, वो है निक्षेप।
ठीक है, फिफ्थ वाला सूत्र का उच्चारण मैं एक बार करूंगी। नाम स्थापना द्रव्य भावतन्यासः या भाव तस्त न्यासः, दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्त न्यासः, इसका मतलब क्या होता है? 4 प्रकार के मीन श्रावक होते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। 4 प्रकार के श्रावक होते हैं, एक नाम वाले, एक स्थापना वाले, एक भाव वाले, एक द्रव्य वाले और भाव वाले। 4 प्रकार के क्या होते हैं? श्रावक जनरली होते हैं। और यहाँ पे भी कोई भी अक्षर को आप 4 प्रकार के बेसिस पे ले सकते हो। जैसे लोक व्यवहार में हम कोई चीज को यूज करते हो तो उसको 4 प्रकार से यूज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट आता है नाम। नाम का मतलब क्या होता है? जैसे सिर्फ नाम रखने के लिए रख लिया, उसमें कोई भाव नहीं है। जैसे मैंने रखा कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, बहुत दौलतमंद व्यक्ति है, बट मैंने उनका नाम फकीर चंद रखा है। रखने के लिए मैंने सिर्फ नाम रखा है, बट एक्चुअली वो पर्सन कैसा है? अमीर है। जैसे अभी मैंने नाम रखा विनय चंद जी, और उसमें बिल्कुल भी विनय नहीं है, मीन्स उसमें जरूरी नहीं है वो गुण होना। व्यक्ति में जो उनका नाम रखा गया है उसके अनुसार उसका गुण होना इज नॉट नेसेसरी। दिस इज कॉल्ड एज नाम स्थापना। ओके, नाम निक्षेप बोलते हैं। मीन्स लोक व्यवहार में नाम रखने के लिए मैंने रखा है, उसके अनुरूप उसका गुण होना इज नॉट नेसेसरी। ये क्लियर हो गया? ओके। सेकंड आता है स्थापना। स्थापना का मतलब होता है जैसे मैंने कोई फोटो फ्रेम बनाया, ठीक है। अब मैंने तो नहीं देखा है महावीर स्वामी कैसे है, मैंने नहीं देखा है गौतम स्वामी कैसे है, बट फोटो से मैंने स्थापना कर दी कि ये भगवान महावीर स्वामी है, ये रामचंद्र जी है। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड स्थापना व्यवहार। मीन्स लोक व्यवहार में जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर पर्सन, मैं फोटो के द्वारा वो पर्सन को आइडेंटिफाई करती हूँ। कल के दिन मुझे पूछे आपके भगवान कौन है, तो मैं फोटो बता के बोल सकती हूँ भगवान महावीर स्वामी मेरे भगवान है। क्लियर? दिस इज स्थापना निक्षेप या द्रव्य। क्लियर हुआ यहाँ तक? नाम इज जस्ट कीपिंग अ नेम, उसके पीछे उसका भाव होना जरूरी नहीं है। अब जरूरी नहीं है, अब जैसे मेरा नाम श्वेता है, इट इज नॉट नेसेसरी आई हैव टू बी फेयर। श्वेत का मतलब क्या है? गोरा होना। इट इज नॉट नेसेसरी अ पर्सन जिसका नाम श्वेता रखा है वो फेयर होना ही, वो गुण उसके अंदर होना नॉट नेसेसरी। दिस इज नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप में फोटो से यू आर आइडेंटिफाइंग द पर्सन। अच्छा ठीक है, ये भगवान रामचंद्र है, ये शिव भगवान है। फोटो बना दिया, फोटो जब भी आप वो फोटो देखेंगे तो अच्छा ये शिव भगवान ही है ऐसे, या ये राम भगवान ही है, ये महावीर स्वामी ही है, ये गौतम प्रभु ही है, ऐसे। दिस इज जैसे स्थापना। जैसे दी कोई गुरुद्वारा बना दिया तो ये गुरुद्वारा हो गया, मंदिर बना दिया तो ये मंदिर हो गया, ये मस्जिद हो गया, ये वो तो स्थापना हो गई। कंस्ट्रक्शन हुआ, वो दैट इज स्थापना हुई। कंस्ट्रक्शन। नहीं नहीं, वो हाँ पर स्थापना हुई। हाँ, अभी वो जैसे मंदिर है, मंदिर को कैसे दिखना चाहिए? अगर उसके अंदर गोपुर है, हाँ, ऊपर है, ध्वजा है, वो वो मंदिर है, ये स्थापना ठीक हो गया। ठीक है। मीन्स एक पिक्चर अपने माइंड में क्लियर बैठ जाता है, इसको देखो तो ये चीज है फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है द्रव्य, और उसके बाद आता है भाव। द्रव्य का मतलब क्या होता है? जैसे अब छोटी भी कोई भी एक चीज है जैसे, ठीक है ना। एग्जाम्पल से बता देती हूँ आपको। अब जैसे कोई बच्चा मेडिकल पढ़ रहा है या कोई बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो आप क्या बोल रहे हो? आपका बच्चा क्या है? इंजीनियर। अभी पढ़ ही रहा है, बना नहीं है। मीन्स जो वर्तमान में प्रेजेंट नहीं है, जो भूतकाल में नहीं है, वो भविष्य में होने वाला है, बट आप वर्तमान में ही उसको यूज कर देते हो। दैट इज कॉल्ड एज द्रव्य, ठीक है। जैसे कोई डॉक्टरी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, कह देते हैं कि ये डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर बन रहा है, बना नहीं है अभी तक, ही इज हाँ, नॉट बिकम। डॉक्टर। वो मेडिकल की ठीक है। पढ़ाई कर रहा है, दैट्स करेक्ट। बट वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, वो डॉक्टर थोड़ी ना बन गया है अभी। अब जैसे बहुत सारे वकील लॉ की पढ़ाई करती है, जैसे वो आते वकील बोलते बोल ना देते हैं। वकील साहब आ गए, वकील साहब आ गए, और जी अभी जी। बनी नहीं है, बट यू नो द फ्यूचर इज परफेक्ट, कि होगा ही, तो आप उसको प्रेजेंट में यूज करते हो, वो गलत नहीं है। लोक व्यवहार की भाषा में कभी कभी ऐसी चीजों का उपयोग होता है जो गलत नहीं होता, आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आगे तो वो वकील बनने वाला ही है ना। हम्म। आपने सिर्फ उसका यूज, तो वो गलत नहीं कहलाता है। बट लोक व्यवहार में वैसी भाषा की जाती है। जैसे आप 15 दिन पहले आपने किसी के वहां गए थे, आपके फ्रेंड के वहां, और अचानक से वापस मिल जाती है, और तो वो बोलती है आई नहीं, तो आप क्या बोलते? परसों परसों तो आके थे। परसों का एक्चुअल मतलब क्या है? 15 दिन पहले।
बट यू डोंट मीन कि लोक व्यवहार में वैसी भाषा यूज होती है। वो सत्य असत्य के रूप में नहीं आती है, वो व्यवहार भाषा के रूप में आती है। तो इसको द्रव्य बोला जाता है। द्रव्य मीन्स में जो फ्यूचर में होने वाला है उसका आप वर्तमान में ही अभी कंसिडर करके यू टेलिंग, दैट इज कॉल्ड एज द्रव्य। एंड लास्ट होता है भाव, मीन्स वो टाइम पे जो कार्य करेक्टली हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज भाव। जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी चिकित्सा की, तो वो कौन है? वो चिकित्सक ही है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट पर्सन इज चिकित्सक, तो वो सही ही है। जो टाइम पे जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसे ही हो, तो दैट इज कॉल्ड एज भाव निक्षेप। इज इट क्लियर? नाम का तो जैसे कोई नाम रख देते हैं, एक्चुअल में वो होता नहीं है। हाँ मतलब जैसे कोई करोड़पति है तो फकीर चंद रख दिया, तो वो है नहीं, मतलब उसका रखा गया, ये हो गया बस नाम। फिर हाँ, स्थापना, जैसे किसी चीज की स्थापना कर दिया, फोटो पिक्चर मूर्ति फोटो के। के द्वारा या हाँ किसी तो के आधार हाँ, के इसके द्वारा आधार जिस के पर द्वारा, तो वो आइडेंटिफिकेशन। हाँ, स्थापना हो गई। और यस। द्रव्य, द्रव्य जैसे भविष्य मतलब जो में जो बना नहीं, होने वाला उसको जब वर्तमान में ही बता देना, जी वर्तमान में दैट इज बताना। कॉल्ड, हाँ, ठीक है। दैट इज और कॉल्ड एज भाव, वो द्रव्य द्रव्य। एंड अब भाव इज जो जैसा बन जब है चुका, हाँ, जो तभी का एक्चुअल तभी में वही है, बोलना। जो एक्चुअल में है वो द्रव्य यस, भाव हो वो गया। ही बोलना, दैट इज भाव निक्षेप। ठीक है। ठीक है। ठीक, हाँ जी हाँ जी। जैसे अभी जैसे मैं बोलूं तीर्थंकर परमात्मा, मीन्स वो समय पे वो तीर्थंकर परमात्मा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अब मैं बोल रही हूँ भावी तीर्थंकर, मीन्स वो आगे बनने वाले तीर्थंकर है। श्रेणिक जैसे मैं राजा। बोलूं श्री कृष्ण, या श्रेणिक राजा है श्री कृष्ण परमात्मा, अगर जी, मैं बोलूं कि वो भावी तीर्थंकर है, तो आगे होने वाले हैं। वो द्रव्य। हाँ, सीमंदर भाव है। स्वामी अभी महाविद्य क्षेत्र में विराजते हुए तीर्थंकर है या विराजमान है, मैं बोलूं तो दिस इज स्थापित। प्रेजेंट, ये भाव। ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ जी। सबको क्लियर हो गया? फिफ्थ वाला किसी को डाउट है आप पूछ सकते हो मुझे। तो ये लोक व्यवहार में यूज किया जाता है। एंड अपने को कैसा श्रावक बनना है? भाव वाला श्रावक बनना है, सही तत्वों को सही रूप से जानना और उसका आचरण करना। ठीक। ओके, सबको क्लियर है? जितने भी है, हम हाँ दीदी। एक है मेरी क्लास में आज। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? मैं आगे के सूत्र में जाऊं? हाँ दीदी। ओके, सिक्स्थ वाला सूत्र है प्रमाण नयर धिगमः। प्रमाण नयर धिगमः, इसका मतलब प्रमाण और नय के पदार्थ का ज्ञान होता है। अब प्रमाण का मतलब क्या होता है और नय का मतलब क्या होता है? प्रमाण मतलब कंप्लीट, नय का मतलब सिर्फ उसका एक गुण, एक समय पर सिर्फ एक गुण के बारे में बोलना, इज कॉल्ड नय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, करेक्ट। प्रमाण का मतलब ऑन अ होल, जैसे अभी मैं आम के बारे में बात कर रही हूँ। आम मीठा होता है, आम गर्मियों की सीजन में मिलता है, आम येलो कलर का होता है, उसका रस बहुत अच्छा होता है, उससे आम आम रस बनता है। मीन्स ये सब क्या है? उसके गुण है, उसके अंदर बहुत सारा फाइबर कंटेंट होता है। ये आम के बारे में आई एम टेलिंग, दिस इज प्रमाण। जब मैं नए के बारे में बोलूंगी तब आई खाली उसके एक ही गुण को लूंगी। वो येलो कलर का है तो वो आम है, हरा कलर का है तो वो आम नहीं, वो केरी है। सिर्फ एक ही गुण, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बाकी के गुण नहीं है, बट मैंने उनको गौण किया है और सिर्फ एक गुण को उत्तमता दी है। दिस इज कॉल्ड एज ने। इज इट क्लियर? प्रमाण ऑन दी होल, दी एक बार दोबारा बताओ। ठीक है। अब जैसे व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत होशियार होता है, बहुत विनयवान होता है, बड़ों की आदर करता है, सभी क्वालिटीज है उसके अंदर। ठीक है, दिस पर्सन हैज सो मेनी क्वालिटीज, ये क्या हो गया? प्रमाण। नए में कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो व्यक्ति किसी को हेल्प करता है, हेल्पिंग नेचर, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं सिर्फ वो नेचर के बारे में बात करूंगी, उसका कितना हेल्पिंग नेचर है, दुखी को देखकर झट से हेल्प करने के लिए चला जाता है। उसका ऐसा नहीं एक है कि बाकी के गुण उसके अंदर नहीं है, इट इज देयर, बट तब वो समय पे कौन सा गुण उसका उत्तम चल रहा है? हेल्पिंग वाला नेचर उत्तम चल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज नय। इज इट क्लियर?
समझ में आया? यहाँ पे एक दिया है, देखो। प्रमाण वस्तु के पूर्ण रूप का ग्रहण करता है और नए प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु का एक अंश को जानता है। अतः किसी एक धर्म के द्वारा वस्तु का निश्चय करना, जैसे नित्यत्व धर्म द्वारा आत्मा नित्य है ऐसा निश्चय करना नए है। क्लियर? व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस, आत्मा है। अब आत्मा के अंदर 8 गुण भी होते हैं। आत्मा कर्मों को करता भी है, आत्मा कर्मों को भोगता भी है, आत्मा नित्य है, आत्मा के अंदर चेतना की शक्ति, ये सभी किसके गुण हैं? आत्मा के। आत्मा। ये क्या हो गया? प्रमाण। बट मैं सिर्फ एक ही चीज को लेकर अगर मैं चर्चा करूं कि आत्मा 8 कर्मों का करता भोगता है, सिर्फ ये, तो ये क्या हो गया? नए हो नहीं। गया। बाकी के गुण भी है, बट मैं चर्चा किसके बारे में कर रही हूँ? ओनली अबाउट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आत्मा। ये नए हो गया। इज इट क्लियर नाउ? तो मतलब नए पदार्थों का ज्ञान, बोलिए। नए को मतलब एक उस गुण को जानना, एक ही अंश को लेकर एक जानना। अंश को जानना, नहीं, और प्रमाण को मतलब पूरे उसको जानना, जैसे पूरा। आत्मा है। हाँ। हाँ, बस। जैसे और एक एग्जांपल मैं बोलती हूँ, तत्व 9 है, उसमें पहला तत्व कौन सा है? जीव। पुण्य। ये प्रमाण हो गया। क्या तत्व है? पुण्य तत्व, ऑन अ होल। अब पुण्य तत्व में कितने भेद हैं? 9 भेद है। मैं सिर्फ एक का एक्सप्लेनेशन देती हूँ। अन्न। अन्न पुण्य का मतलब क्या? किसी भूखे को मैंने भोजन कराया, कोई राह चल रहा था, उसको भूख लगी थी, मैंने उसको खाना खिलाया, कहीं जगह पे मैंने अन्न प्रस्था करवाया, ये सब क्या हो गया? न्याय। कहीं बहुत गरीब वृद्धाश्रम था, मैंने वहां चावल दाल दिए दान में, ये सब किसके अंदर अंतर्गत आ गया? ये न्याय अन्न के। पुण्य के अंतर्गत आ गया। दिस इज नए। पुण्य ही है, बट कौन सा पुण्य है? अन्न पुण्य है। ये नए हो गया। जैसे वस्तु के एक अंश का बोध कराने वाला तो न्याय हो गया। नहीं है, एंड कंप्लीट वस्तु का बोध कराने वाला प्रमाण। ममता। मीन्स इसमें से मैं अन्न लयन शयन पान कुछ भी करूँ तो पुण्य की कैटेगरी में ही आता है ना। ठीक बट है। अभी मैं क्या कर रही हूँ? मैं किसी भूखे को भोजन करा, तो मेरा कौन सा पुण्य लग रहा है? अन्न पुण्य लग नहीं। जैसे ये मेरा। 42 प्रकृतियां हुई, वो तो प्रमाण हो गया। उसमें एक प्रकृति को हमने पकड़ लिया, वो न्याय हो गया। बस, क्लियर? समझ में आया सबको? हाँ। ठीक है, किसी को डाउट है? ये अंडरस्टूड? बोलेंगे नहीं तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, नहीं, मैं हो अज्यूम गया। करूंगी। ओके। हाँ जी, आगे ठीक है, क्लियर हो गया दीदी, बिल्कुल बहुत ठीक है। अच्छे से बताया आपने। 7th वाला जाएंगे। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। ठीक है, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः मीन्स सम्यक दर्शन का ज्ञान किन विषयों से होता है, ये दिया है। फर्स्ट चीज निर्देश, सेकंड है स्वामित्व, थर्ड है साधन, फोर्थ है अधिकरण, फिफ्थ है स्थिति एंड सिक्स्थ है विधान। आप एक बार पेज टर्न करके जस्ट सी द कॉन्सेप्ट मैप, ये वाला ये देखिए, इससे बहुत क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। सबके पास अपना अपना पीडीएफ है? हाँ जी। ओके। सम्यक दर्शन को जानने के लिए फर्स्ट सम्यक दर्शन को उसके स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपका यहाँ डेफिनेशन, बोलिए। जय जिनेन्द्र, पेज नंबर? मेरा 6 है, आपका शायद 7 होगा। 7 है। 7 है, हाँ, क्योंकि मेरा ओल्ड है जेरोक्स। मेरा 6 है। मिला आपको? एक ऐसा वाला कॉन्सेप्ट मैप रहेगा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट 7th पर है, डेफिनेशन से 6th पर है। हाँ, नहीं उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, यहाँ ऊपर है जी। का हाँ जी। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। हाँ, वो मिल गया। कॉन्सेप्ट मैप जय जिनेन्द्र। हाँ सर, मिल गया। नहीं है। ओके, फर्स्ट वाला है निर्देश। किसी वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश होता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या क्वेश्चन किया है, सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन क्या है? जीवों के ऊपर श्रद्धा रखना, मीन जीवादि तत्वों के ऊपर श्रद्धा रखना क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है, जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन देता है। अब मैंने आपको पूछा आपका नाम क्या है, आप बोलेंगे मेरा नाम ये है। प्रमिला जी बोलेंगे मेरा नाम प्रमिला है। बस खत्म, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गया।
आई आस्क्ड योर नेम, आपने मुझे इंफॉर्मेशन दिया, दिस इज कॉल्ड निर्देश। निर्देश का मतलब फर्स्ट क्या चीज के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो वो क्या है आपको मालूम पड़ना चाहिए, लाइक अ डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद मैं आगे जाके पूछूंगी फॉर्मूला का मतलब क्या है, कहाँ से लिया गया है, आप क्या क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, ऑल दोज डिटेल्स बाद में, दैट इज सेकेंडरी। फर्स्ट मैं क्या पूछूंगी, जिसको भी मैं मिलूंगी फर्स्ट में क्या पूछूंगी, आपका नाम क्या है। ये क्या हो गया, निर्देश। मीन सम्यक दर्शन क्या है। तो सम्यक दर्शन क्या है, जीवादि 9 तत्वों के ऊपर की जानकारी प्राप्त करना, उसके ऊपर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। क्लियर। नेक्स्ट मैं पूछूंगी क्वेश्चन, स्वामित्व। स्वामित्व मतलब सम्यक दर्शन किसको उपलब्ध हो सकता है, मीन कौन सम्यक दर्शन का स्वामी कहलाता है। तो जो जीव है सिर्फ उसके अंदर ही सम्यक दर्शन होगा, अजीव के अंदर सम्यक दर्शन होता है क्या? नहीं। So who am I? I am Shweta Jain. Are you a male or a female? I am a female. मेरा अधिकार कहाँ है, मेरा नाम पूरा श्वेता बेताला है, मैं बागलकोट में रहती हूँ, ऐसे 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 ऐसे, सो दिस इज इंफॉर्मेशन, ये मेरा स्वामित्व है, आई स्टे हियर। तो सम्यक दर्शन का स्वामित्व क्या है, सम्यक दर्शन का स्वामित्व सिर्फ जीव है, वो सिर्फ जीव में ही पाया जाता है, अजीव में नहीं पाया जाता। Is it clear? So निर्देश is just giving me the definition. स्वामित्व is giving वो कहाँ पर पाया जाता है, जीव में। जाता है साधन। अब सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के कितने कारण है, कैसे इंसान को सम्यक दर्शन हो सकता है। अब जैसे बोल सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, सम्यक दर्शन होगा तो ही मोक्ष होगा। फिर आप पूछेंगे सम्यक दर्शन किसके अंदर पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सिर्फ जो जीव होता है वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। बट सम्यक दर्शन हो कैसे सकता है, तो उसमें बोलेंगे ये बाह्य कारण है, ये आभ्यंतर कारण है, आप इन इन कारणों से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर सम्यक दर्शन नहीं उत्पन्न हो रहा तो आप शास्त्र पढ़ो, आगम पढ़ो, स्वाध्याय करो, सेवा करो, ध्यान करो, इससे आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज साधन। मीन्स किसके द्वारा मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकती हूँ, ये मेरा साधन है। क्लियर? हाँ जी। निर्देश, स्वामित्व, साधन। नेक्स्ट अधिकरण। अधिकरण मीन्स किसके ऊपर, सी ऑलमोस्ट अधिकरण एंड स्वामित्व इज द सेम, नॉट मच ऑफ डिफरेंस। अधिकरण का मतलब क्या है, किसके अंदर पाया जाता है, दैट्स ऑल। अधिकार किसका, किसको अधिकार है, सम्यक दर्शन प्राप्ति का अधिकार किसके अंदर है, सिर्फ जीव के अंदर है, अजीव के अंदर नहीं। ठीक है। अब जैसे मुझे पूछेंगे मेरा अधिकार किस पे है, मेरा अधिकार किसके ऊपर है, मेरे घर के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, पूरे संसार पे मेरा अधिकार है क्या? नहीं। लाइक दैट। अधिकरण मतलब अधिकार, किसके ऊपर वो रेस्ट करता है, अधिकरण। नेक्स्ट आता है स्थिति। ठीक है, सम्यक दर्शन कितनी देर तक अपने साथ रह सकता है, क्या थोड़ी देर के लिए आके चला जाएगा या स्थायी रहेगा, वो डिपेंड्स अपॉन अपनी आत्मा कैसी है, अपनी आत्मा में कर्म कैसे हैं, उपशांत है, श्रायिक है, क्षयोपशमी है। उपशांत का मतलब क्या होता है, नाउ वी विल गो टू दिस। उपशांत का मतलब क्या होता है, ऐसी स्थिति जब जैसे आपने धोवन पानी बनाया या गंदा पानी है समझिए, या आपने पानी में मिट्टी मिलाया, कितनी देर तक वो मिट्टी घूमती रहेगी, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, बैठ जाती है और ऊपर आपको क्या मिलता है, स्वच्छ पानी। करेक्ट? दिस इज कॉल्ड उपशांत मोह कर्म। उपशांत मोह का मतलब आपके अंदर मोह कर्म अवस्थित है, बट अभी वो कैसा है, अभी वो बैठा हुआ है, शांत है। उसका उदय अभी तक आया नहीं है। जब तक उसका उदय नहीं आया है तब तक आपका सम्यक दर्शन रहेगा, जैसे ही उसका उदय आ जाएगा आपका सम्यक दर्शन नष्ट हो चला जाए। वो एक अंतर मुहूर्त में भी हो सकता है। अभी मेरा उपशांत मोहनीय कर्म शांत है, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, वो तो मैं सही सही चीजों को सही सही देख रही हूँ, उसका सही अनुमान लगा रही हूँ, उसके सही स्वरूप को जान रही हूँ, ये क्या हो गया, सम्यक दर्शन। जैसे ही मेरा उपशांत मोहनीय कर्म नीचे जो बैठा था ऊपर आ जाता है, सही चीज को भी मैं गलत मानना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल
जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरल हम कुछ बात कर रहे हैं कि हमको है ना मारपीट नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, वॉट एवर एनीथिंग, कुछ भी जो गलत हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मैं हर चीज को सही बोलती हूँ, हाँ सही है, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको चोरी नहीं करना चाहिए, हमको बड़ों का आदर करना चाहिए, विनय रखना चाहिए, सब कुछ सही है। और अगर यही चीज थोड़ी देर के बाद अगर मेरे बच्चे के साथ वो कॉन्सेप्ट को लेकर मैं वाद विवाद करना स्टार्ट करूंगी तो मैं क्या बोलूँ, उसमें क्या गलत किया, वो मार के आया इसलिए वो भी 2 मार के आ गया। तब क्या हो जाता है, मेरा उपशांत मोहनीय जो था वो क्या हो जाता है, मिथ्यात्व में आ उठ जाता जाता है, उदय में आ जाता है। मीन्स मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे उपशा मीन्स कैसे ऊपर जब अपना कुछ हो जाता है तब कैसे साइड लेके, तब सही सही नहीं होता है, जब सही गलत लगने लग जाता है। मार के आया तो क्या हुआ, हाथ उठा के आया तो क्या हुआ, सामने वाले ने कुछ किया होगा इसीलिए मेरे बेटे ने हाथ उठाया, मतलब फेवर लेना एक तरह से। उसमें पाप तो बंद ही रहा है ना, जी। क्योंकि आप सही को सही नहीं समझ रहे हो। अब अगर आपके बच्चे से गलती हुई है तो आपको मानना है हाँ ये गलत है, उसने गलत किया है, तो दैट इज ट्रू। हम फेवर बट नहीं ले रहे, जनरली, हाँ जनरली नहीं होता। जस्ट फेवर एक ले रहे एग्जाम्पल हैं। से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक उपशांत होता है तब तक आपको हर चीज सही की सही ही दिखती है। जैसे ही वो कर्म उदय में आ जाते हैं तो सही भी गलत लगने लग जाता है। तो ये आप मीन इट इज नॉट दैट यू आर बैड, योर कैरेक्टर इज बैड, वैसा नहीं है। वो कर्मों का खेल, यू कैन नॉट डू इट। वो कर्म ये वैसे बांधे, वो समय में उदय में आए, इसीलिए वैसे हो गए। ये सम्यक दर्शन आने के बाद फिर दोबारा भी मिल सकता है ना, हाँ, मतलब तो ये वो आता जाता ही तो है, उपशांत मोहिनी में आएगा और जाएगा ही। मतलब एक बार आकर वो मतलब फिर जाता नहीं है, वो कौन सा है? वो स्ट्राइक संकित हो गया। शाही संकेत। वो आई एम ठीक है, कमिंग टू दैट। ठीक ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक हाँ है। जी। तो उपशांत में शांत होता है, शांत का मतलब क्या है, आया और चला गया। वो अंतर मुहूर्त तक भी रह सकता है मिनिमम, ठीक है ठीक। ना। जी। अब क्षयोपशमिक में क्या होता है, थोड़े मोहनीय कर्म आपने क्षय कर दिए और थोड़े उपशम की स्थिति में। उपशम में क्या होता है, सभी उपशम में ही है, क्षय नहीं हुआ है। क्षयोपशमिक में थोड़े मोहनीय कर्मों को आपने क्षय कर दिया है, थोड़े कर्म अभी आपके उपशांत है। तो जब तक वो उपशांत है तब तक आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। क्लियर। इसमें भी सम्यक दर्शन आ सकता है और जा सकता है, ये स्थायी नहीं है। ठीक। ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ इज उपशांत में आपने मोहनीय कर्मों का भी क्षय नहीं किया है, क्षयोपशमिक में थोड़े को क्षय किया है, थोड़ा बाकी है। और लास्ट जो है वो है आपका श्राइक। एक बार आपका सम्यक दर्शन आ गया, उसके बाद जब तक निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो सम्यक दर्शन नहीं जाने वाला। और जो श्राइक संकित वाला जीव होता है वो चरम शरीरी होता है, उसी भव में केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष चला। वो क्लियर। शायक समोशम वाला होता है ये क्या, सम्यक। वापस बोलो, श्राइक समकित वाला जो व्यक्ति होता है उसका शायक सम्यक संकेत दर्शन, वाला, ठीक है। हाँ एक बार आ गया, इट विल नेवर गो, कभी भी नहीं जाएगा वो। और वो जीव चरम शरीरी होता है। चरम शरीरी मीन्स उसी भाव में केवल मोक्ष ज्ञान जाता है। केवल दर्शन की प्राप्ति करके मोक्ष जाने वाला जीव। तो कैसे पता चलता है दी? नहीं, हमको तो पता ही नहीं चलता, हमको तो सम्यक दर्शन आया कब और गया कब वही मालूम नहीं। वो सिर्फ तीर्थंकर बोल सकते हैं या केवल ज्ञानी जो भी है वो। शायक तो आता ही नहीं अब होगा जैसे उनको। तीर्थंकर है, तीर्थंकर परमात्मा का श्राय समकित कैसे होता है, श्राय समकित ही तो होता है, आया हुआ समकित थोड़ी ना जाएगा। जितने भी केवली बने हैं, जितने भी बने हैं, उनका सबका समकित श्राइक होता है। जैसे अर्जुन माली का जो समकित आया था वो श्राइक ही था, जी। और वो पहले से भी बुरा व्यक्ति नहीं था। वो तो वो तो बनाया गया यक्ष था, का, हाँ यक्ष का शरीर परफॉर्म के था। अंदर जाना, उसके द्वारा उनके मन और वचन से उन्होंने जो कार्य पाप नहीं किया वो सिर्फ काया से किया, इसीलिए ही वाज एबल टू ब्रेक इट। वो अपने क्योंकि उसमें काया नहीं के था, द्वारा, बोलिए। वो उसमें अपने होश में नहीं था, उसमें तो वो यक्ष आया हुआ था उसके तो शरीर वही में, बोल रही हूँ, वो करवा रहा था। हाँ वही तो, उनके मन से और वचन से कोई भी पाप उनका ज्यादा लगा नहीं जितना उनका काया के द्वारा पाप हुआ। और काया का पाप तोड़ना इज मोर इजियर देन मन का पाप तोड़ना। उनका विजन, ठीक बात है। ठीक है, तो ये सब स्ट्राइक संकित वाले जीव है, जितने भी अंतर्गत
में है, जितने भी मोक्ष गए हैं, केवली बने हैं, तीर्थंकर बने, ये सब कौन है? श्राइक समकित वाले जीव ही है, उसी भव में मोक्ष जाने वाले जीव। क्लियर? एक बार टेबल देख लेना, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। जी। सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान। निर्देश मीन्स इसका स्वरूप, स्वामित्व मीन्स उसका अधिकार, साधन मीन्स कारण। उसके दो कारण होते हैं, बाह्य और अंतरंग। अंतरंग का मतलब आपके दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, श्रेयोपशम और सेम, जो मैंने बोला ना, उपशम, श्रेयोपशमिक और श्राइक। एंड बाह्य हो सकता है शास्त्र ज्ञान, प्रतिमा, दर्शन, सत्संग एक्सेट्रा, जो बाह्य के जितने भी उपलब्ध है। अधिकरण उसका आधार, क्या बेसिस पे आप सम्यक दर्शन को बोलते हो कि वो जीव में होता है, अजीव में होता है। स्थिति उसकी काल मर्यादा, कितने समय तक सम्यक दर्शन आ सकता है, जो पीछे दिया है देखिए, अर्थात काल मर्यादा। जैसे सम्यक दर्शन इसे समय तक रह सकता है, औपशमिक सम्यक दर्शन का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त होता है। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल 66 सागरोपम तक ये सम्यक दर्शन हो सकता है, ठहर सकता है, ठीक है। और श्राई का आने के बाद कभी भी नष्ट ही नहीं होता है। तो इसकी स्थिति है वो कितनी देर तक रह सकता है। उपशांत वाला अंतर मुहूर्त में आके अंतर मुहूर्त में निकल सकता है। क्षयोपशमिक वाला जो आएगा वो अंतर मुहूर्त में आ सकता है, बट 66 सागरोपम तक रुक सकता है। उसके बीच में चला जा सकता है, बट मैक्सिमम 66 सागरोपम है। उसके बाद वो रुकेगा नहीं, उसके बाद वो चला जाएगा। और जो श्राइक हो जाता है वो नष्ट ही नहीं। अब समझो वो क्षयोपशमिक की स्थिति में है कोई इंसान, जैसे अभी मैं हूँ, मेरी उपशांत से आई हैव कम टू क्षयोपशमिक, तो मेरी अवधि काल कितनी बढ़ गई? 66 सागरोपम तक। उस काल में अगर मेरा वापस श्राइक समकित हो गया तो वो नष्ट ही नहीं होगा, मैं चरम शरीरी हो जाऊँ। क्लियर? तो उत्तर जी। से उत्तर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक किसी को डाउट है? 7th नहीं। गाथा तक क्लियर? हाँ जी। तो इससे हम सम्यक दर्शन के बारे में जान सकते हैं, उसके साधन क्या है, उसकी स्थिति कैसे है, कैसा वाला जीव श्राइक समकित को प्राप्त कर सकता है, कैसा वाला जीव कितनी देर तक सम्यक दर्शन को अपनी आत्मा पर अवस्थित कर सकता है, सम्यक दर्शन क्या है, किसमें पाया जाता है, ये सब इसमें आपको मिल जाए। तो ये अंतर मुहूर्त तक मतलब आते जाते रहते हैं सम्यक दर्शन। उपशांत में, जिनके उपशांत मोहनीय कर्म अभी रहते हैं ना, उसके अंदर आते रहते। जैसे अपनी भावना में परिवर्तन आ गया, जैसे ही कर्म उदय में आ गया, वैसे ही सम्यक दर्शन नष्ट हो जाए। जैसे किसी के बारे में गलत सोचा तो वो नष्ट हो गया, और हाँ, मतलब अच्छा सोचा तो फिर वो मतलब ऐसे मतलब अच्छा एग्जाम्पल सोचना इन द सेंस, उसके लिए हाँ अच्छा भावना सही भाई। शब्द, हाँ सही। कभी भी जो हाँ। चीज सच है वो सच्ची है, वो ऐसे नहीं देखना कि ये सामने मेरा बेटा है या मेरे घर वाले, नहीं, सच है मतलब वो सच्ची है, वो रूल सबके लिए सेम, वो सम्यक दर्शन है। सही रूप से उसको जाना है, सही रूप से उसका आचरण करना। आप एक के लिए एक रूल्स, एक के लिए एक रूल्स, इसके लिए वैसा, मेरे लिए वैसा, उसको वैसा, मेरा बेटा है इसके लिए ऐसे, उसको है वैसे, उसको वैसे, नहीं, वो सब नहीं। सबके लिए एक ही रूल, उसको वैसे ही फॉलो करना, दैट इज सम्यक दर्शन। पर जब कर्मों का खेल ही भारी हो जाता है तब हैपेंस, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ जी। ओके। नेक्स्ट आता है 8वां, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। और एक बार उच्चारण करूंगी, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। ठीक है, अब सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व से भी सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। अब ये तो मोटा मोटा आपको मालूम पड़ गया कि सम्यक दर्शन किससे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, कौन उसका अधिकारी है, कितने समय तक रहता है, और दैट। अब ये सूक्ष्म हो गया, ठीक है। कितने जनों को एक साथ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, एक जीव की अपेक्षा, अनंत जीव की अपेक्षा, ये थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट सूत्र है, ये भी सम्यक दर्शन के विषयों की प्राप्ति ही है, बट लिटिल मोर डिटेल फॉर्म।
ठीक है। सो फर्स्ट विल गो टू सत। सत का मतलब सत्व मीन्स उसका अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन सिर्फ भवी जीवों में पाया जाता है। इतनी देर मैंने क्या बोला? सिर्फ जीवों में पाया जाता है। अब मैं क्या बोल रही हूँ? सिर्फ भवी जीव। तो और क्या हो गया? छोटा हो गया। पहले मैं जीव और अजीव के बीच में डिफरेंस कर रही थी, तो जीव में पाया जाता, अजीव में नहीं पाया जाता, खत्म। अब मैं बोल रही हूँ सिर्फ भवी जीवों में पाया जाता है। तो जीव में भी भवी कितने हैं? इतने। सिर्फ इनमें ही सम्यक दर्शन पाया जाता है। जो अभी अभवी जीव होता है उसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता। ओके। हाँ जी। सो दिस इज वन। फर्स्ट सत। सत का मतलब क्या? अस्तित्व। किसमें पाया जाता है? सिर्फ भवी जीवों में पाया जाता है। इसका Okay? मतलब ये हुआ ना दी, जैसे जीव सभी जीवों में नहीं पाया जाता, जीव जो में भी अभवी है उसके भवी अंदर है, सम्यक उसके अंदर ही दर्शन। पाया जाएगा। हाँ बस, दैट्स ऑल। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है संख्या अर्थात गिनती। तो सम्यक्त्व की गिनती उसके प्राप्त करने वाले संख्या। जैसे भूतकाल में अनंत सम्यकदर्शी हुए हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी बहुत सारे होंगे। तो सम्यकदर्शी सभी जीवों की अपेक्षा से कैसा है? अनंत है। क्योंकि भूत में भी भविष्य में बहुत भी हुए हैं, अभी भी बहुत है, आगे भी बहुत होंगे। होंगे। तो संख्या के हिसाब से कैसी उनकी गिनती? भूत अनंत। भविष्य अनंत, मतलब तीनों का। अनंत। ओके। एक जीव की अपेक्षा से तो एक ही, और सभी जीवों की अपेक्षा से अनंत। अनंत। नेक्स्ट आता है क्षेत्र। जहां पे जीव, बोलिए। एक जीव की कैसे मतलब वो लेंगे हम इसको, एक जीव के एक जीव अनंत। की अपेक्षा एक जीव जो भवी जीव होता है वो उतना ही सम्यकदर्शी होगा ना। तो एक टाइम पे एक जीव की अपेक्षा से एक ही। अच्छा, जिसे क्वेश्चन हो तो कैसे मतलब इसका वो आप करोगे इसका, क्या चीज? जैसे एक जीव और अनंत जीव। हाँ, इधर नीचे आया है। एक जीव की अपेक्षा देयर विल बी ओनली वन, एक ही सम्यकदर्शी। जैसे मेरा जीव है तो मैं सम्यकदर्शी हो भी सकती हूँ, नहीं भी हो सकती हूँ। तो जीव की अपेक्षा से, सभी के जीवों की अपेक्षा से अनंत। क्योंकि हर समय कितने सम्यकदर्शी बनते हैं। ठीक है। अब समझो अभी मुझे सम्यक दर्शन आया है, आपका नहीं है। हम्म। मेरे जीव की अपेक्षा से मैं सम्यकदर्शी हूँ, आप नहीं है। थोड़ी देर के बाद मेरा नष्ट हो जाएगा, आपका आ जाएगा। तो वो ऐसे किसी एक न किसी का चलता ही रहता है। वो एक जीव की अपेक्षा एक हो गया। हाँ, सभी जीवों की अपेक्षा से अनंत। अनंत। किसका कब आएगा विल नॉट नो। नो, ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्षेत्र। अब जीव कहाँ रहते हैं? सिर्फ पूरे लोक में रहते हैं। लोक के बाहर तो जीव नहीं है। नहीं है। तो उसका क्षेत्र कितना हो गया? लोकाकाश। लोकाकाश। अर्थात लोकाकाश। सम्यक दर्शन का क्षेत्र पूरा लोकाकाश नहीं है। क्यों पूरा लोकाकाश नहीं है? क्योंकि लोक में बहुत सारे जीव होते हैं। पूरे सभी जीव में उसमें भवी भी होते हैं, अभवी भी होते हैं। तो पूरे लोक के हिसाब से अभवी जीव कितने हैं? सिर्फ असंख्यात है या अनंत, उतने ही है। सिर्फ ओनली वन पार्ट है। इतने बड़े लोक में भवी जीव कितने हैं? थोड़े ही है। सिर्फ उन जीवों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। तो पहले तो मैंने क्या कहा? लोक में, क्योंकि लोक में सभी जीव हैं। बट लोक में भी, जीव में भी भव्य जीव कितने हैं? सिर्फ इतने ही हैं। तो सम्यक दर्शन सिर्फ इसमें है, और इसमें भी सभी को सम्यक दर्शन होना नॉट नेसेसरी। तो उसका अनंत भाव। क्लियर हुआ? फर्स्ट हाँ जीव जी। कहाँ है? पूरे लोक में। तो आइटल सम्यक दर्शन मोटे मोटे रूप में कहाँ रहेगा? जहां जहां जीव है, खत्म। उसमें सिर्फ अभी भवी जीव का ही बोल रहे हैं, तो भवी जीव इतने ही हुए। भवी जीव में भी सबको सम्यक दर्शन होना नॉट पॉसिबल ना, सबको एक साथ थोड़ी ना होगा। नहीं। तो अनंत भाग, छोटा सा। लोकाकाश का अनंतवां भाग। लिखा है ना यहाँ, असंख्याता भाग, सॉरी असंख्यात, हाँ, सॉरी असंख्यात। ऐसे मीन्स काउंटिंग नहीं कर सकते। काउंटिंग कर सकते हैं बट अपन नहीं कर सकते। जी, अनकाउंटेबल मीन्स यू कैन काउंट इट, बट जिसकी वी आर काउंटिंग नहीं है। हाँ, समर्थता नहीं है उसको काउंट करने की। दैट्स असंख्याता। ठीक है। अनंत क्लियर? की काउंटिंग हो सकती है, नहीं, अनंत की भी नहीं हो सकती। असंख्याता की फिर भी काउंटिंग होती असंख्यात है, है। अनंत की काउंटिंग भी नहीं है। अनंता की और संख्यात की काउंटिंग नहीं है, संख्यात की काउंटिंग है। संख्यात की काउंटिंग है। क्लियर?
ओके तो इतने हैं भवि, भवि में से भी सबको सम्यक दर्शन होना नॉट नेसेसरी, सो इसलिए दैट्स द असंख्या था भागवत। जी। नेक्स्ट आता है स्पर्श। निवास स्थान रूप आकाश और उसके चारों ओर के प्रदेशों को छूना स्पर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन का स्पर्शन क्षेत्र लोग का असंख्याता भाग है, किंतु यह क्षेत्र की अपेक्षा बहुत बड़ा है, क्योंकि क्षेत्र में केवल आधारभूत आकाश ही होता है, जबकि स्पर्शन में जो आकाश का अध्याय स्पर्श करता है उसे सबको यहाँ सम्मिलित किया जाता है। एक और एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। स्पर्शन क्या है बोलिए? देखो, कोई भी पदार्थ चारों ओर से कितनी जगह को स्पर्श करता है उसे हम स्पर्शन कहते हैं। क्षेत्र में केवल आधार से क्षेत्र ही गिना जाता है, जबकि स्पर्शन में चारों ओर क्षेत्र गिना जाता है। तो स्पर्शन का मतलब, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर जितने भी आसपास के जो पुद्गल है वो सब मुझे स्पर्श कर रहे हैं। तो अगर मैं सम्यकदर्शी वाली जीव हूं तो ये सभी मेरे स्पर्शन के क्षेत्र में आते हैं, जो जो मुझे स्पर्श कर रहा है। इसके बाहर जो है वो मुझे स्पर्श नहीं कर रहा है, तो वो मेरे क्षेत्र में नहीं आए। जैसे एक कमरा, जैसे एक रूम है, हम्म, रूम के अंदर मतलब हम बैठे हैं मान लो, तो वो पुद्गल सारे रूम में रहेंगे, वो स्पर्श करेंगे। और रूम के पुद्गल पूरे मुझे स्पर्श नहीं कर रहे ना, मैं जहाँ बैठी हूँ वो अच्छा उतना एरिया मुझे स्पर्श कर रहा है। अच्छा अच्छा। आजू बाजू का जितना एरिया, ओनली दिस मच इज टचिंग मी, तो ओके, उतना ही मेरे स्पर्शन की कैटेगरी में आता है। मतलब पूरा नहीं आएगा। नहीं। पूरा क्यों आएगा? अब हम्म जैसे बोर्ड है, बोर्ड का आजू बाजू का एरिया उसका स्पर्शन एरिया हो गया, वो मेरा थोड़ी ना है। हम्म। मैं जहां बैठी हूँ, अब यहाँ से उठ के गई दूसरी जगह, तो वो मेरा स्पर्शन एरिया हो गया आजू बाजू का। ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्पर्शन। मीन स्पर्शन का मतलब क्या है, मेरे चारों ओर जितना भी आकाशस्तिकाय है, आकाशस्तिकाय है ना, बिकॉज इट गिव्स स्पेस, तो जितना भी हम्म। आकाशस्तिकाय मेरे चारों ओर है जो मुझे स्पर्श कर रहा है, वो मेरे सम्यक दर्शन की स्पर्शन कैटेगरी में आता है। वो जीव छोटा हो बड़ा हो, छोटा है उसका स्पर्शन क्षेत्र छोटा है, मैं बड़ी छोटा है। हूँ मेरा स्पर्शन क्षेत्र बड़ा है, कोई अन्य जीव है उसका स्पर्शन क्षेत्र अलग होता है। तो अपना अपना स्पर्शन क्षेत्र अपनी अवगाना के हिसाब से होगा। आप जितना एरिया स्पर्श कर रहे हो उतना आपका स्पर्शन क्षेत्र होगा। क्लियर? जी। हाँ जी। नेक्स्ट आता है काल। एक जीव की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का काल सादी शांत या सादी अनंत हो सकता है। सादी शांत कब होगा? जब मेरे अंदर उपशमिक और शयोपशमिक मोहनीय कर्म होगा। औपशमिक में भी सादी और शांत है, मीन्स आएगा चला जाएगा। शयोपशमिक में भी आएगा चला जाएगा। सादी अनंत का मतलब है श्रायिक में जब आएगा पर जाएगा नहीं। करेक्ट? एक जीव की अपेक्षा मैं उपशांत में भी हो सकती हूँ, श्रायिक में भी हो सकती हूँ, शयोपशमिक में भी हो सकती हूँ, मैं कुछ भी हो सकती हूँ। करेक्ट? बट अनंत बहुत सारे जीवों की अपेक्षा क्या है? काल अनंत होता है। भविष्य में भी हुए, भविष्य में भी होंगे, वर्तमान में भी है, भूत में भी होंगे। अब जैसे मैं उपशम में हूँ, आप मान लो शयोपशमिक में है, और एक समझो श्रायिक में है, तो सभी जीवों की अपेक्षा सम्यक दर्शन किसी ना किसी को तो हो ही रहा है। बट मेरे जीव की अपेक्षा मेरा सम्यक दर्शन आ सकता है, जा सकता है, आ सकता है थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, आ सकता है और कभी भी नहीं जा सकता, तीनों भी हो सकता है मेरे लिए। बट मेरा सम्यक दर्शन चला गया समझो, बट आपका है, तो भी सम्यक दर्शन तो है ही ना। आपका चला गया समझो, बाजू वालों का है, उनका तो सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन सभी जीवों की अपेक्षा से कभी भी मिटने वाला नहीं है, उसको काल ही नहीं है, विरह नहीं है उसको। बट एक जीव की अपेक्षा थोड़ी देर के लिए आया, थोड़ी देर के लिए चला गया, तो ये काल में मुझे सम्यक दर्शन नहीं है, ये काल में मुझे सम्यक दर्शन है। दिस इज काल। अर्थात समय एक जीव की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का काल सादी शांत मीन्स आ सकता है जा सकता है, या सादी अनंत मीन्स आ सकता है और कभी भी नहीं जाएगा, बट सभी जीवों की अपेक्षा से अनादि अनंत है, आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, कंटिन्यूएशन। क्योंकि भूतकाल में ऐसा कोई भी समय नहीं है जब सम्यक दर्शन का अस्तित्व न हो, इसी तरह भविष्य में भी सम्यक दर्शन रहेगा और वर्तमान में तो है ही, है। सभी जीवों की अपेक्षा से। हम्म, क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट आता है अंतर। अंतर मतलब विरह काल। विरह काल अर्थात सम्यक्त्व का अभाव एक जीव की अपेक्षा से हो सकता है,
सभी जीवों की अपेक्षा से नहीं होता है। एक जीव की अपेक्षा मुझे सम्यक दर्शन आया, अब वापस मुझे सम्यक दर्शन कब आएगा? जब तक मेरा काल क्या है? विरह काल। विरह काल का मतलब जब छेद गिर जाता है। सम्यक, एक ही सेकंड दीजिए। कहाँ थी मैं? अंतर, विरह काल, वही थी मैं। हाँ जी। हाँ, तो एक एक जीव की अपेक्षा से विरह काल कैसे आ सकता है? जैसे अभी मुझे सम्यक दर्शन आया, मेरा उपशांत मोहनीय कर्म है, मेरा जैसे ही मोहनीय कर्म उदय में आया, मेरा सम्यक दर्शन नष्ट हो गया। अब नेक्स्ट मेरा सम्यक दर्शन कब आएगा? आई डोंट नो। सो ये जो बीच का काल होता है, दिस इज विरह काल, एक जीव की अपेक्षा से। बट सभी जीवों की अपेक्षा से विरह काल आता ही नहीं है, क्योंकि एक को आया, एक को नहीं आया, एक को आया, एक को नहीं आया, कंटिन्यूएशन में चलेगा तो विरह काल आएगा ही नहीं। तो सभी जीवों किसी की ना किसी को अपेक्षा तो से होगा विरह ही। काल नहीं है। हाँ जी। एक जीव की अपेक्षा से विरह काल है। वो है। कहाँ से है? अंतर मुहूर्त से लेके अर्ध पुद्गल परावर्तन तक हो सकता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन मतलब द लास्ट टाइम, जब उसके बाद भवी जीव को मोक्ष जाना ही पड़ता है, उसका लास्ट भाग ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे छोटा काल क्या है? समय, सबसे छोटा।
और सबसे बड़ा क्या है, अर्धपुद्गल परावर्तन। मीन्स वो टाइम तक भविजी मोक्ष जाएगा ही कंपल्सरी, तो वहां तक भी वो सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करना इज ओके। ये इतना उसका विरह काल हो गया। क्लियर? यहाँ है। अपार्ध पूर्व पुद्गल लिखा है, अपार्थ पुद्गल एंड अर्धपुद्गल परावर्तन इज द सेम। एक ही है क्या? अच्छा अच्छा। ओके, तो जी। एक मुहूर्त तक भी रुक सकता है, एक मुहूर्त के बाद वापस सम्यक दर्शन आ सकता है, वैसा कुछ नहीं है। या अर्धपुद्गल परावर्तन तक भी सम्यक दर्शन आएगा ही नहीं। बट अर्धपुद्गल परावर्तन मीन्स आयुष्य पूर्ण होने से पहले अगर वो भवी जीव है और उसका टाइम आ गया है तो उसको मोक्ष जाना है, तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी ही कंपल्सरी। अभवी रहेगा तो चांस ही नहीं, सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो मोक्ष जाने का तो चांस ही नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है भाव। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, 3 तरह के भाव होते हैं, औपशमिक, शयोपशमिक एंड श्राइक। वही Right. भाव इधर है। जैसे जैसे भाव शुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे आपका सम्यक दर्शन निर्मल होता जाएगा। ठीक है ना? जैसे उपशम से शयोपशमिक में जाएंगे तो आपका सम्यक दर्शन बहुत देर तक रहेगा। जैसे ही शयोपशमिक से श्राइक तक जाएंगे आपका नष्ट ही नहीं होगा सम्यक दर्शन, वो हमेशा। मोक्ष तक भी आपके साथ चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व का मतलब क्या है? अल्प मीन्स कम, बहुत्व मीन्स ज्यादा। औपशमिक शयोपशमिक वाले सबसे कम होते हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन वाले जीव सबसे कम है, उससे असंख्यात गुना शयोपशमिक वाले हैं, उनसे अनंत गुना श्राइक संकेत वाले हैं। ये सबसे ज्यादा कौन है सम्यकदर्शी? शायक समिति। ऐसे सम्यक दर्शन वाले हैं जिनका आएगा बट जाएगा ही नहीं, वो ज्यादा है। उनसे असंख्यात गुना कौन कम है? शयोपशमिक वाले। उनसे कम कौन है? औपशमिक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन है? श्राइक संकेत वाले। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। 8 गाथा हुई है, 1 है फिनिश्ड। इसमें किसी को कुछ डाउट है, एनीथिंग जो क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार बोल दीजिए, तो विल स्टॉप टिल हियर। आप इतना अच्छा समझा देते हो, दोबारा पूछने की गुंजाइश नहीं रहती दीदी। ऐसा कुछ नहीं है, जो नए हैं मेरी क्लास में, आई रियली डोंट नो तो समझ में आ रहा है नहीं। 12 पार्टिसिपेंट्स है, उसमें कोई नए स्टूडेंट है जिनको कुछ समझ में नहीं आया है? क्लियर टू एवरीबडी? हाँ जी। ठीक है, मंडे आप 9 भी प्रैक्टिस करके आना। फर्स्ट आते ही क्लास में 9 सूत्र का सभी उच्चारण करेंगे, एवरीबडी, जितने भी अभी मेरी क्लास में। आई थिंक 2 मेंबर्स आर लेस, 14 मेंबर्स रहते हैं मेरी क्लास में, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं आप प्रैक्टिस करके आना, पहले सभी के सूत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट सूत्र पे जाएंगे। ओके ओके। ठीक है, हाँ। समाप्ति सूत्र करेंगे, उसके पहले प्रमिला जी आपका क्वेश्चन पूछ लो, आप क्या पूछ रहे थे, उसके बाद मैं समाप्ति सूत्र। जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे एक पुण्य प्रकृति का नाम बताइए, वास्य देना है। जैसे वस्त्र पुण्य, वचन पुण्य, ये प्राकृतिक में आएगा या नो पुण्य में आएगा, ये पूछ रही थी। वचन दोनों भी पुण्य ही है। पुण्य में प्रकृति कुछ भी नहीं होता है, एज फार एज आई नो पुण्य में कोई प्रकृति ऐसे नहीं है। भी है, फिर भी आई जस्ट सी, मेरे पास कर्म प्रकृति दोनों है। ही आ सकते हैं, वचन पुण्य भी आ सकता है और वो भी आ सकता है। तो वो दोनों पुण्य के प्रकार नहीं तो- ही है, उसमें प्रकृति कुछ भी नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो जैसे वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन, ये नहीं आ पाएगा, ये भी तो उसमें ही है ना, पुण्य प्रकृति में। ये नाम क्रम की प्रकृति है। हाँ, वज्र ऋषभ नारद सहनन इज नाम, नाम नाम कर्म क्रम के उदय से होता है वो। हाँ। वो तो जो पुण्य इसमें से कुछ है ना नहीं है। पेपर, उसमें आएगा। हाँ क्वेश्चन में है ना, एक नामक्रम की एक प्रकृति बताओ, तो उसमें आएगा वज्रेश नाराज सहनन का। तो वही है ना। पुण्य में अलग से कोई प्रकृति नहीं होती है, पुण्य के जो नाम है उसके हिसाब से उनके गुण हैं। जैसे अभी अन्न, पुण्य मीन्स आपने अन्न का दान दिया, पान मीन्स पानी, ऐसे उसकी कोई प्रकृति अलग से कुछ नहीं होती है। अभी तक एज फार एज आई हैव हर्ड, मैंने कभी सुना नहीं है।
अभी कर्म की प्रकृतियां होती है, इसकी वजह से ये होता है, उसकी वजह से ये होता है। जैसे ज्ञान में बाधा डाले तो ज्ञानावरणीय, दर्शन में बाधा डाले तो दर्शनावरणीय। आपने कुल गोत्र या जाति का मद किया तो नीच गोत्र का बंध। ये कर्म प्रकृति में आता है, प्रकृति, बाकी पुण्य पाप तत्वों में नहीं आता। नहीं, जैसे क्वेश्चन ये है, एक पुण्य प्रकृति का नाम बताएं। एक हाँ, मिनट तो मेरे आप को एक क्वेश्चन नंबर बताना, आप एक बार क्वेश्चन नंबर। वस्त्र पुण्य है, वचन पुण्य एक है। पुण्य प्रकृति का नाम बताएं। नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 78। आप भी कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं भी कर रही हूँ ना, इसीलिए मैं बता। हाँ नहीं, 78 है। एक्चुअल में क्या है इसमें ना, वो मैंने पहले वज्र ऋषभ नाराज सहना लिखा था, फिर प्रकृति हाँ वो पुण्य मैंने, फिर वो वचन पुण्य वस्त्र पुण्य भी लिख दिया, फिर वही हाँ डाउट आ रहा है कि क्या करूं। हाँ, मैंने भी एक्चुअल में दोनों ही लिख रखे हैं। वज्र ऋषभ नाराज सहना वचन वस्त्र दोनों करेक्ट है। वज्र ऋषभ नाराज पुण्य की कैटेगरी में नहीं आता। पुण्य प्रकृति का नाम बताइए, उन्होंने ऐसे लिखा हुआ ना, पुण्य हाँ, तो उसमें प्रकृति। वस्त्र भी आएगा और वचन भी आएगा, क्योंकि दोनों भी पुण्य ही हैं। वस्त्र कौन पुण्य सा भी है, क्वेश्चन वचन पुण्य पेपर भी है? है। नहीं तो वज्र ऋषभ नाराज नहीं आएगा क्या? फिर वही पूछ रही नहीं, हूँ। वो नहीं पुण्य में आएगा। नहीं आएगा। अच्छा। ऋषभ नाराज तो सहनन है मैडम शायद। नहीं वो नहीं, तो सहनन सहनन तो है। है, प्रकृतिक में तो आते हैं ना, पुण्य प्रकृति की ये तो व्याख्या। वही आपके नाम प्रकृति से आपका वो जुड़ा रहता है। योर फिजिकल बॉडी, योर बोन स्ट्रक्चर, ये सब आपको नाम कर्म से मिलता है, तो वो नाम कर्म में आएगा, बाकी इसमें नहीं आएगा। पाप पुण्य से, वही मैं आपको बोली, पाप पुण्य से आपको कोई चीज में सिर्फ सहयोग मिलता है, कि बॉडी के बनावट से, उच्च नीच गोत्र से, ये सबसे पाप पुण्य का कुछ भी लेना देना नहीं है। इट इज ऑल योर कर्म। अच्छा, तो फिर तो कौन सा वचन और क्वेश्चन वस्त्र पूछते वही हैं? पुण्य आना है। वचन पुण्य, वचन और वस्त्र यही दो आ हाँ, सकते हैं। वचन और वस्त्र ये दोनों पुण्य के प्रकार ही है, वो उसमें आ सकता अच्छा, कौन सा क्वेश्चन मैंने पेपर है दीदी? जिस बोध के द्वारा सम्यक्त का ये जो मैंने आपको दिया था, तो ये है। बोधि ज्ञान नहीं आएगा। बोधि आपने क्या कहा था? बोधि, मुझे वो ही दयानम लगा। आई डोंट बोधि नो ज्ञान। द। अच्छा, हाँ, वही बात है। मुझे बोधि ऐसे ज्ञान। लगा, फिर आप एक बार पूछ लेना। जय हिंद दीदी, कौन सा क्वेश्चन पेपर है? ये है ना, ऋषभ है। नहीं, ये एक मिनट, ये अपने पोर्शन का पेपर नहीं है। ओके, नहीं दिस नहीं, इज ये समथिंग हमारा आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, वो अलग सिर्फ, से एक्चुअल में लोगस हाँ, के पेपर है, ये लोगस का पेपर बनाया मैडम है, उसमें ये सेकंड आया है। हुआ है क्वेश्चन। तो मतलब ये बाकी आप, हाँ, अपने पोर्शन का कुछ भी रिलेटेड नहीं है। जस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन, की एक को मालूम पड़े तो सबको इंफॉर्मेशन मिलता है, दैट्स ऑल। बाकी ये अपने मैडम portion मेरा का पेपर क्वेश्चन नहीं है। है। हम हेलो। हम पढ़ भी रहे हाँ, हैं ना, बोलिए। तो इसलिए मतलब मैंने पूछा था ये। आपने ये बोधी वाले में क्या लिखा है? मुझे बोल रहे हो, जिसमें, दीदी को बोल रहे हो? हाँ, मैं आपको बोल रही हूँ, आपने भी तो लिखा होगा। मैंने दीदी तो तो बोधि 2 मिनट ज्ञान से समाप्ति सूत्र कराएंगे। मैडम मेरा फिर आप क्वेश्चन वापस है। इंग्लिश कर देंगे। हाँ जय जी। जिनेन्द्र। मैडम हाँ जी, मैडम मैंने बोधि एक ज्ञान। मिनट। अच्छा, बोधी ज्ञान लिखा आपने। हाँ, बोधि मैम ज्ञान मेरा दीदी बोल क्वेश्चन रही है, है। बोलिए। 7वें अनुव्रत में कितने अतिचार आते हैं? किसमें? 5वें अनुव्रत में 7वें। 7वें, हाँ, 5 आएंगे ना, वो 5 सातवें। ही अतिचार है ना। अत्याचार तो 5 नहीं ही तो वो होते 15 कर्मादान वाले भी गिनेंगे क्या? नहीं नहीं, नहीं, हैं। वो नहीं अतिचार में थोड़ी ना आते हैं। अतिचार तो 12, वो 60 99 उसमें गिनते हैं वो ना, तो 60। कर्मादान मतलब वो नहीं करने योग्य है। अलग हो जाएंगे। मैडम, अच्छा, मैडम एक बात मैं बताती हूँ। मैंने ये इस क्लास का मैंने जो एग्जाम दिया था ना, उसका हाँ, सर्टिफिकेट आएगा नहीं आएगा? सर्टिफिकेट नहीं आया अभी तक। सर्टिफिकेट आता तो है ना। आपका मार्क्स और वो डालते हैं, अभी ऑनलाइन किए हैं तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं पूछ हाँ के बताऊं ऑनलाइन। आपको। हाँ जी, आप पूछ के थोड़ा। मैं पूछ के बताऊंगी, क्योंकि हाँ, मैंने हाँ लिखा नहीं ऑनलाइन था, देते मैं हैं, पूछ के केवल बताऊंगी। प्राइज देते हैं बस। तो हाँ आप प्राइज सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट, हमारे भी नहीं आया। सर्टिफिकेट नहीं, शायद पूरा कंप्लीट होने के बाद यू विल गेट 1 सर्टिफिकेट का, कि 10 ही कंप्लीट हो साल गया है, पूरे वैसा हो कुछ तो जाएंगे है। तब देंगे। हाँ, मुझे भी 10वीं ऐसे लग क्लास। रहा है, फिर भी द- आई लास्ट के लेट यू, मैं पूछ के पूछ। मैडम कितनी 10वीं क्लास पास करने के बाद देंगे यू सर्टिफिकेट? यस, अरे बाप। जब भी क्लास 1 में बैठते हो, 10th होने के बाद ही तो सर्टिफिकेट मिलता है कि शी इज पास 10th।
नहीं हर क्लास में भी तो वो मिलता ही है एक बार थर्ड में दे दे, थोड़ा फिफ्थ में दे, उससे पता चले ना आगे और कोशिश। मैं बोलती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ बीच में एक सर्टिफिकेट दो तो उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ हमको सर्टिफिकेट मिला। हाँ, थोड़ा प्रोत्साहन, आप सर्टिफिकेट जरूर मिला तो बोलिएगा, हर कक्षा का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं। हाँ, बोलती पैसे हूँ, कोई मायना नहीं रहता, वो इसमें सर्टिफिकेट बोलती होना हूँ। थोड़ा तो रहता है। सर्टिफिकेट नहीं का श्योर, महत्व। वो आपकी एक उपलब्धि है, मैं फिर भी ये बात उनके सामने जी रखूंगी। वो ऑनलाइन होगा, वो उसका प्रिंट भी आप निकालेंगे, आपके पास रखेंगे तो भी आपको जी लगेगा जी। कि हाँ ठीक है हाँ, एटलीस्ट। तो हमने क्लास पास करी बस वो। श्योर श्योर, मैं बोलूंगी ये बात सही, मैं उनके सामने मैं रखूंगी। ओके ओके। ठीक है, समाप्ति सूत्र करवाऊं? किसी को मेरे पोर्शन में कुछ डाउट है? नहीं आपके में तो नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन में मुझे और डाउट आ रहा है, ऐसे ही मतलब। आप रुकिए, मैं पहले समाप्ति सूत्र कराती हूँ ठीक है क्योंकि जिनको जाना है वो निकल सकते हैं ग्रुप से ठीक है ऐसे। ठीक है दी, जी, हाँ जी। ठीक है। एक बार मैं समाप्ति सूत्र करा दूं। ओके। सभी अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में न भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरुवर आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो इच्छामि दुक्कडम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जय प्रभु। जय जिनेंद्र। अभी एक जिनको है लेट हो रहा है वो अहंकार क्लास ज्ञान। लीव कर सकते हैं। दी आपका अहंकार पॉइंट जी जाओ। अहंकार ज्ञान का क्या है? अहंकार ज्ञान का क्या है? दुश्मन है। अरि लिख सकते हैं, अवरोधक लिख सकते हैं, अपच लिख हाँ सकते हैं। हाँ रिपु लिख सकते हैं। अरि रिपु 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 नहीं आएगा। री से है ना? नहीं नहीं आ से है, वो कुछ हो रहा है जो आप बोल रहे हो रिपु वाला तो। अच्छा, हाँ, अहंकार ज्ञान का क्या है? ये या तो अरि आ सकता है, अवरोधक भी आ सकता है। अहंकार ज्ञान का आवरण भी है। ए है खाली अक्षर, अवरोधक अरि आठ अ से देना। हाँ अ मीन्स मुझे आ लगा। नहीं नहीं तो हाँ अरि भी अवरोध भी हो सकता है। अच्छा अतिचार तो नहीं होगा? नहीं अतिचार नहीं। हाँ अतिचार तो नहीं है, मतलब वो तो मुझे नहीं लगा। मतलब या तो अरि हो सकता है या अवरोधक हो सकता है। हम्म। ठीक है दी। अरिहंत, अरिहंत का मतलब क्या है? अरि तो मतलब शत्रुओं का नाश करना। अरि मैंने हाँ शत्रु। बट आप उसका ऑपोजिट बोले तो अरि भी नहीं है, वो अवरोधक है, समथिंग विच इज अवरोधक। स्टॉपिंग। ओके ओके अवरोधक है। अरि ठीक है नहीं होगा फिर वो। ठीक है दी, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक थैंक है। यू दी, बहुत बहुत यस। धन्यवाद दी। जय जी। ठीक है। थैंक यू।